नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। खबरें जो आपको रखती है हर पल अपडेट। चलिए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों के साथ। भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न अंबेडकर आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके भव्य स्वागत के बाद इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने संविधान विरोधियों को कड़ा संदेश दिया। ग्वालियर के अनिल मिश्रा प्रकरण पर नाराजगी जताते हुए अंबेडकर ने कहा कि जिन्हें देश का कानून पसंद नहीं है वे भारत छोड़ सकते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वाग ने राजनीतिक दलों को घेरते हुए अंबेडकर परिवार के सदस्य को राज्यसभा भेजने की बड़ी मांग उठा दी है। इंदौर एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वाग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजरत्न अंबेडकर का जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान अंबेडकर ने ग्वालियर में बाबा साहिब पर हुई अभद्र टिप्पणी और संविधान के अपमान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने दो टूक कहा कि संविधान की अवमानना करने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। इसी कड़ी में मुकुल वाग ने कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों की दलित राजनीति पर सवाल उठाए हैं। वाग ने मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट की चर्चाओं के बीच इस बार अंबेडकर परिवार के किसी सदस्य को सदन भेजा जाना चाहिए ताकि पार्टियों की बाबा साहिब के विचारों के प्रति असल ईमानदारी साबित हो सके। रिप्रेजेंटेटिव है, हमको सच्चा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, रियल रिप्रेजेंटेशन। ये बाबा साहब की मांग थी। हमको केवल वो दलित है और वो मुंह बंद करके बैठा रहे, हमको ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। केवल बाबा साहब का फोटो, मैं फोटो और मूर्तियों के बहुत खिलाफ हूं कि बाबा साहब की फोटो लेकर जाना है और बाबा साहब के विचारों के विरोध में काम करना है। वैसे तो राहुल गांधी जी भी संविधान की किताब हाथ में लेकर चल रहे हैं, तो हम भी ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आप बाबा साहब के सिर्फ संविधान का इस्तेमाल कर रहे हो एससी के वोट्स पाने के लिए, या सही में एससी को रियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या सही में कांग्रेस के दिल में वो बदलाव आया है, क्या वो सही में एससी के लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है, या सिर्फ बाबा साहब ने जो कहा था कि इनको एससी के सीट पे गधा चुनकर लाना है ताकि वो पूरा 5 साल या 6 साल जो राज्यसभा की टेन्योर है सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले गधे चाहिए। तो हमको ये टेस्ट करना है क्या सही में कांग्रेस हम लोगों को सच्चा प्रतिनिधित्व। परपोत्र राजरत्न अंबेडकर जी आज इंदौर प्रवास पर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप 2 दिन के इंदौर प्रवास पर हैं, क्या कहेंगे? आज इंदौर में आया हूं और आते ही यहाँ पर एक जो विवाद चल रहा है इंदौर से ही है, वो अनिल मिश्रा जी ग्वालियर वाले अनिल मिश्रा जी ने जो बयान दिए हैं बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब की प्रतिमा फाड़ने की भी बातें चली। वो पूरे विदेश में जितने भी अम्बेडकराइट्स है वो सारे गुस्से में तो है, दुखी है कि भारत में जिन्होंने बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, उसी देश में बाबा साहब के लिए ऐसी भावना रखने वाले लोग हैं। मैं अनिल मिश्रा जी को कामना करता हूं कि वो मानसिक रूप से ठीक हो जाए, क्योंकि जो मानसिक जात जो है ना वो दिमाग से गई नहीं है अभी भी लोगों के। बाबा साहब ने कहा था कि कास्ट इज एंटी नेशनल, जात जो है ये राष्ट्र विरोधी है। आज ये दिखाई दे रहा है कि भारत का संविधान जिन्होंने लिखा है उसके लिए ये भावना है, यानी एक तरफ से आप भारत के संविधान को भी नकार दे रहे हो। जी जी। कई सारे लोग अब ये आगे लेकर आ रहे थियोरी कि BN राव सही रचयिता थे संविधान के। तो मैं ये कहना चाहूंगा अम्बेडकर परिवार की ओर से, बाबा साहब का एक परपोता होने के नाते, कि जिनको भारत का संविधान मान्य नहीं है वो भारत छोड़ सकते हैं। जी सर, लगातार पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाबा साहब अम्बेडकर एवं संविधान का विरोध किया जाता है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वही संदेश दे रहा हूँ कि जिनको बाबा साहब मान्य नहीं है, संविधान मान्य नहीं है, तो वो इस देश में क्यों रह रहे हैं? उनको जो भी देश अच्छा लगता है, जिस भी देश का संविधान उनको अच्छा लगता है, बगल में ही नेपाल है, बांग्लादेश है, आप नेपाल की नागरिकता ले सकते हो, बांग्लादेश की नागरिकता ले सकते हो और किसी भी देश में जाके रह सकते हो। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर भारत का संविधान आपको मान्य नहीं है, और ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये प्रोविजन आपके कानून में है कि अगर भारत का संविधान कोई फाड़ता है या जिसको भारत का नेशनल फ्लैग जिसको मान्य नहीं है, उसकी नागरिकता रद्द करने का प्रोविजन कानून में है। और इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग जिनको संविधान मान्य नहीं है, इनकी नागरिकता रद्द करने का कानून अब पास होना चाहिए,
ये केवल एक प्रोविजन नहीं, ये एक्ट बनना चाहिए कि जिसको भी संविधान मान्य नहीं है वो उसकी नागरिकता रद्द की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए हमें YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करें। आर्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।